फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु भास्कर। फ्रेंड्स आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये रेनी सीजन शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे बेस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो प्रिवेंट करो या हो जाने के बाद कुछ करो, कोई भी, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर प्रिवेंट के हिसाब से आप डाल सकते हो या हो जाने के बाद भी डोजेस अलग अलग होगा। प्रिवेंट करने का डोज अलग होता है और आपका वो कुछ बीमारी हो जाने के बाद उसका डोज अलग होता है। और कुछ नेचुरल चीज़ें भी हम बताएंगे। जो ये रेनी सीज़न में एक चैलेंजिंग सीज़न बोला जाता है इसको, क्योंकि इस टाइम पे एयर में बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरस का इफ़ेक्ट होता है। अगर सही तरीके से हम लोग केयर ना कर पाए तो हम लोगों का बार्स बीमार पड़ सकते हैं कोई भी कारण से। ज़्यादातर इस सीज़न में जो प्रॉब्लम ज़्यादा होता है वो है ठंड लगना, सर्दी गर्मी, जो छींकना, फेदर फूल जाना या आपका बुखार आना, उसके साथ साथ आँखों में स्वेलिंग होना, ये सारे चीज़ों को कुछ अलग सा भी मेडिसिन का नाम हम बोलेंगे होम्योपैथिक में। हो जाने के बाद क्या करोगे, लेकिन प्रिवेंट कैसे करोगे, टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन का हम नाम आज बताएंगे। जब आप लोग कुछ सुने हो कुछ नहीं सुने हो, लेकिन होम्योपैथिक में एक मैजिक जैसे है। एक मेडिसिन बहुत कारण के लिए हम लोग लगा सकते हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो देखिए रेनी सीजन में जो मेन प्रॉब्लम जिसका छत में सेटअप है, कभी कभी बार्स आपका भीग जाते हैं, कभी कभी ये जो समर सीजन में जो मेन प्रॉब्लम होता है बार्स का, सांस लेना, इतना हीट बढ़ जाता है। लेकिन रेनी सीजन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर्दी गर्मी। तो सर्दी गर्मी के दौरान बार्स बहुत ही सुस्त पड़ जाता है। उसके साथ साथ खाना पीना छोड़ देते हैं। उसके साथ साथ आपका शरीर में एक दर्द जैसा होता है, जो जैसे हम लोगों को भी देखिए होता है बारिश में भीगने के बाद या ऐसे, क्योंकि अभी ईयर में बहुत ही मॉइस्चर पानी का कण बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए कभी कभी देखोगे अगर क्लाउडी वेदर है, सही से बारिश नहीं हो रहा है, तो घुटन बहुत ही बढ़ जाता है। पानी में एयर में जो वातावरण है, वातावरण में एयर कंटेंट ज़्यादा होता है। और ये अगर बार्स के शरीर में इफ़ेक्ट कर जाए तो उसके लिए उसका एक इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, उसके साथ साथ क्योंकि उसमें जो मान लीजिए जो बारिश का पानी में भीगने में तो बहुत मज़ा आता है। अगर हम लोगों के हिसाब से सोचें, मैं तो भीगता हूँ, मान लीजिए रोड पे हूँ, छत अम्ब्रेला है साथ में, लेकिन मैं ओपन नहीं करता हूँ। मज़ा अच्छा लगता है। इतने धूप के बाद जब बारिश आता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है, लगता है। लेकिन बार्स को बिना कारण ऐसे ही भिगोइए मत, कुछ प्रोटेक्शन लीजिए। अगर मेडिसिन के हिसाब से सोचे, पहले हम नेचुरल कुछ बोल दे रहे हैं। नेचुरल में अदरक का पानी और आपका तुलसी का पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए सप्ताह में 2-3 बार करके। उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा क्योंकि जिस बार्स का मान लीजिए डायरिया लूज मोशन का सिम्टम है या बीच बीच में होने लगते हैं, तो अदरक थोड़ा सा बॉडी को हीट करते हैं और बॉडी टेम्परेचर की भी मेंटेन करते हैं। लेकिन आपका बार्स का हैबिट ना होने के कारण लूज मोशन का कारण बन सकता है। होना नहीं चाहिए क्योंकि अदरक डाइजेशन में भी काम करता है। सप्ताह में 1-2 बार करके अजवाइन का पानी भी और पुदीना का पानी भी आप प्रयोग कर सकते हैं नेचुरल में। दूसरा बात ये है, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जी ये खाना मत दीजिए, वो खाना मत दूँ, ये खाना मत दूँ, नहीं। जो सॉफ्ट फूड आप प्रोवाइड कर रहे हो, हाँ ये बोल सकता हूँ, जो साग पत्ता जो लोग प्रोवाइड करते हो बार्स को, थोड़ा सा क्वांटिटी में कम कर दीजिए। क्योंकि साग पत्ता में क्या होता है, साग पत्ता जो हम लोग खाते हैं या बार्स को खिलाते हैं, पॉटी में एक मान लीजिए रेगुलरिटी मेंटेन होता है, पॉटी को क्लियर करते हैं। अगर ज़्यादा खा ले तो उनमें से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है इंडाइजेशन के कारण, उसका लूज मोशन, डायरिया, दस्त लग सकता है। इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोल करके आप प्रोवाइड कीजिए। बाकी जो सब्जी है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, उसको ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। ज़्यादातर जिस बार मान लीजिए जो होता है, तो देखिए होने तो है हरी बार्स को हो सकता है, कानून को ये बार छोड़ के, क्योंकि मेरे खुद के हिसाब से देखा कानून को इतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही हार्डी बार्ड है। लेकिन लव बर्ड्स का भी फ़ोन कॉल्स आते हैं
बजिस का आते हैं, ज़्यादातर फ्रिंज का आते हैं। अभी तो बहुत सारे बर्ड्स का ही, जितना बर्ड्स है उतना बर्ड्स का ही आ रहा है दादा। फेदर फूल जा रहे हैं, सही सही, ये वो सब बहुत सारे प्रॉब्लम। देखिए मैं एक चीज़ हम आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूँ। देखिए बर्ड्स आप एक पालो या एकाधिक पालो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है नॉलेज लेके पालो। जब तक आपका एक प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण, आपको फिर बोल रही हूँ, मतलब आपका सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे, एक टाइमिंग होता है जीवन में, और कुछ का कुछ वैल्यू नहीं है। एक ही चीज़ का वैल्यू है, वो है टाइमिंग। टाइमिंग को पकड़ कर आप आगे बढ़ रहे हो या कुछ हर चीज़ कर रहे हो, तो उसी के हिसाब से आपका भी टाइम आपका ख्याल रखता है। तो ये सुनने में ऐसे लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। इसीलिए टाइमिंग के अनुसार अगर हम लोग प्रिवेंट ना कर पाए, टाइमिंग के अनुसार जो हुआ है उसको केयर ना कर पाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। बिगिनर लेवल पे शुरुआत में ये सारे प्रॉब्लम आम है, लेकिन आज के डेट में नॉलेज पाना, नॉलेज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए सही ढंग से सही मतलब चीज़ों को सही बनाने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये भी एक बात है, जो कभी कभी फ्री में कुछ अच्छा मिल जाने से ना लोगों का कदर नहीं रहता है। मतलब लोग कुछ दिन बाद देखिएगा, ये हो सकता है मतलब 10 में से 9 को होता है इसे, जो 2-3 साल के बर्ड्स पाल रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंट आ जाता है। कॉन्फिडेंट के ठीक है, लेकिन ओवर मत हो जाइए, तभी गिरोगे। जब बहुत कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, ये जानने के वजह से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक मेडिसिन अब पिछले टाइम में प्रयोग किया था, उसमें काम आया, आपने तो जानते ये हो जाने से ये कर दूंगा, किया नहीं हुआ। इसका भी लॉजिक है, अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। मैं देखता हूँ बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद भी मुँह के बल गिरते हैं। ठीक है, क्योंकि बर्ड्स ब्रीडिंग फील्ड मैंने सेटअप पे, मतलब हम लोगों के जो फील्ड है, इस फील्ड में ओवर कभी मत होइए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे कुछ हो सकता है जो आपका मतलब चिंता के बाहर भी है, चिंता के मतलब हम बोल सकते हैं अननोन भी बहुत कुछ हो सकता है जो हम लोग उसके बारे में नहीं। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहिए, नॉलेज को साथ रहिए। नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज आपको सही चीज़ का संधान, मतलब सही चीज़ का जानकारी देते हैं, और गलत नॉलेज गलत चीज़ का जानकारी देते हैं। आप किसको लेके आगे बढ़ रहे हो। जैसे बहुत सारे लोगों का ये फ़ोन कॉल्स आते हैं हर सप्ताह में, दादा मेरे बर्ड्स को ये हो गया, वो हो गया। इतने सारे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपका बर्ड्स का खाना पीना सही है, खाना पीना सही का मतलब फिर बोल रही हूँ, बार बार एक ही बात बोलने का एक ही मकसद है, जो आप लोग समझे क्या हम बोलना चाहते हैं, क्या हम नोटिस करना चाहते हैं। एक बैलेंस डाइट होना चाहिए बर्ड्स के शरीर में। मैं ऐसे ही कल का जो वीडियो आप लोगों ने देखा, मैं क्यों मन आप लोगों के सामने शेयर किया, ये तो एक तो है खुशी की बात है, दूसरा है क्यों एक्सपर्ट चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। क्योंकि मैं भी तो बहुत सालों से ये बात करते हुए आ रहे हैं, या चीज़ों को आप लोगों के सामने हम 2 साल से है, 2-2.5 साल से है, लेकिन उससे पहले भी मेरे पास बर्ड्स था जो मैंने तभी तो आप लोगों के साथ कोई मुलाकात नहीं थे। तो उस टाइम पे जैसे मैं, इस टाइम पे जैसे मैं, कभी एक बात को बहुत ही ध्यान में रखता हूँ, मैं कुछ भी कर दूँ ओवर कभी कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ। ठीक है, कुछ भी करने से ओवर कॉन्फिडेंट लोग थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करने के बाद ओवर हो जाता है, और यही उसका डूबने का और गिरने का कारण बन जाता है। तो इसीलिए हो सकता है आपके पास बहुत सारे बर्ड्स हैं, बड़ा बड़ा केज में, बड़ा बड़ा कॉलोनी में, लेकिन इसके लिए आपको ओवर मत होना चाहिए आप। क्योंकि एक चीज़ ध्यान पे रखिए, मान लीजिए एक छोटा सा अलग सा उदाहरण देने के लिए कोशिश कर रही हूँ, मेरे जेब में लाखों रुपया है, तो दूसरे के जेब में करोड़ों रुपया है, तीसरे के जेब में अरबों रुपया है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, नॉलेज का भी कोई लिमिट नहीं है। पैसा की तो बात ही छोड़िए, वो अलग टॉपिक हो जाता है। क्योंकि आप 2-3 साल से बर्ड्स पाल रहे हो का मतलब बहुत कुछ जानते हो, ये मत सोचिए। हर सिचुएशन आपके सामने नया होगा, उसी के ऊपर आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या एक्शन ले रहे हो, ओवर से ले रहे हो या अंडर से ले रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या करने जा रहे हो या क्या आपका आउटपुट आएगा। तो इसीलिए खाने को बैलेंस बनाइए। इस सीज़न में कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे सीज़न में, इस सीज़न में ये कम कर दो, वो। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोला, साग पत्ता जो है, कलमी साग, ये साग वो साग जो है आप लोग प्रोवाइड करते हो,
उसको थोड़ा सा कंट्रोल, बाकी कुछ चीज़ों का कंट्रोल। थोड़ा सा सीड्स में अभी थोड़ा सा, अभी नहीं, अभी तो मौसम सभी शुरू हुआ है, ऐसे भी टेम्परेचर आया नहीं है जो बहुत ही मतलब ठंडा महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्लैक सीड का सहारा लेना पड़ सकता है, मतलब हम लोग ले सकते हैं। उसके टाइम अलग होता है। मान लीजिए 2-3 दिन से बारिश हो रहा है तो सीड्स के साथ या सॉफ्ट फूड के साथ, सीड्स के साथ मत दीजिए, सॉफ्ट फूड के साथ थोड़ा सा ब्लैक सीड, इतने सारा नहीं, थोड़ा सा, मान लीजिए 100 ग्राम सॉफ्ट फूड में इतने सारा ब्लैक सीड हम उसमें दे दिया। उसमें क्या होगा, उसका बॉडी का जो हीट है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहने से उसका सर्दी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये सारे उपचार ज़रूर कीजिए। प्रोबायोटिक लेवल को ज़रूर आप सोच के रखिए, जैसे अगर होम्योपैथिक का नाम ले लेंगे तो अश्वगंधा और आपका अल्फ़ा क्यू तो है ही, उसके साथ और एक मेडिसिन है, हम और एक प्रोबायोटिक का वीडियो सामने लेकर आ रहे हैं, एक मिक्सिंग वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे। और दूसरी बात, अगर नेचुरली कर रहे हो तो कभी कभी नीम का पत्ता डालिए, कभी उबाल के, कभी कभी आप उसमें बोलिए ना, अरे नीम, हाँ, दही का पानी डालिए। अभी कुछ लोग बोल सकते हो दादा दही का पानी अभी इस मौसम में सप्ताह में 1 दिन देने के बाद अगर आपका बर्ड्स का प्रॉब्लम हो रहा है तो इतना जान लीजिए आपका बर्ड्स का इम्यूनिटी 0 लेवल पे है, और उसका शरीर का जो टेंशन है, शरीर का टेंशन का मतलब जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही वीक है, क्योंकि 1 दिन में बहुत कुछ नहीं होता है। जो अगर 1 दिन में ही बहुत कुछ हो जा रहा है तो इसका ये सिम्टम है, साइन है जो आपका बर्ड्स बहुत ही वीक है शरीर के तौर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंट के तौर से कौन सा मेडिसिन हम लोग ले सकते हैं, बर्ड्स को दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं प्रिवेंट के काम से। डालकामारा 30 पोटेंसी में एसबीएल कंपनी का या जानमन कंपनी का कोई भी हो, लेकिन फिर बोल रही हूँ तो मतलब बॉटल से उतर के मत लीजिए, एक सील पैक लीजिए। डालकामारा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका बर्ड्स का प्रिवेंट करने के मतलब मान लीजिए ऐसे सेटअप है जो बारिश हो रहा है तो बर्ड्स आपका भीग रहा है, कुछ ऐसे घर में पानी गिर रहा है या ऐसे बहुत स्थानों पे है, हो सकता है, कब कैसे क्या होगा कोई नहीं बोल सकता है। उसमें क्या होगा, डालकामारा आपके बर्ड्स के बॉडी में प्रिवेंट करेगा, सर्दी जुकाम नहीं होगा। लेकिन उसके साथ मतलब उसको सही डोज से, सही रूप से देने के लिए एक तरीका होता है, वो होना चाहिए। आप ऐसे ही मत प्रोवाइड कर दीजिए। डालकामारा शुरुआत में प्रिवेंट आप कर रहे हो तो उसका अलग सा डोजेस है, और जब कुछ हो जाने के बाद सर्दी जुकाम तभी जाके उसके साथ इपोटोरियम पार्ट 30 और एकोनाइट को साथ मिला के दीजिए। डोजेस कैसे कैसे होगा, लेकिन ये बोल रही हूँ 3 बार देना पड़ेगा। बर्ड्स के लिए अलग अलग होगा, फिंच बर्ड के लिए अलग होगा, इस बर्ड्स के लिए अलग होगा। और नेचुरल में और एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया, 1 फूड को ज़रूर हाथ में, मतलब सप्ताह में आपके डाइट चार्ट में होना चाहिए 1 फूड, क्योंकि 1 फूड बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन, एक नेचुरल केयर है जो शरीर का, एक तो है बहुत सारे न्यूट्रिशन है, बहुत सारे नहीं, कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड है, और दूसरे कारण ये है बॉडी टेम्परेचर को एक बहुत ही मेंटेन कर दें। मैं तो चिकन फूड 1 फूड में रेनी सीजन में कैसे सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करता हूँ वो आप लोगों के सामने बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ, तभी आप लोगों का एक आइडिया लग जाएगा। देखिए मैं बोल रही हूँ, मेरे को नकल मत कीजिए, मतलब हमको कॉपी मत कीजिए, फॉलो कीजिए। वो अलग, कॉपी करना और फॉलो करना अलग बात है, तो इसीलिए वो अलग जब लाएंगे तब लाएंगे बहुत जल्दी ला रहे हैं। लेकिन अभी जो जिस टॉपिक को हम बात कर रहे हैं, डालकामारा 30 पोटेंसी में आप यूज़ कीजिए। प्रिवेंट कर रहे हो तो सिर्फ डालकामारा दीजिए। मान लीजिए सुबह में डालकामारा दिया, दोपहर में थोड़ा सा एकोनाइट के साथ आप इपोटोरियम पार्ट 30 दे दिया। 5 जो मेडिसिन है इसके ऊपर है, टॉप 5 मेडिसिन इस रेनी सीजन में बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरा मेडिसिन ये है, प्रिवेंट कर रहे हो, कभी कभी बीच बीच में एकोनाइट के साथ आप रास्टॉक भी यूज़ कीजिए। क्या होता है, शुरुआत के जब बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में आपका बर्ड्स के शरीर में ग्रो कर रहे हैं तो शरीर इस टाइम पे जो सर्दी होता है बर्ड्स को, उसमें क्या होता है, शरीर में एक दर्द होता है। हम लोगों को देखिए घुटने पे दर्द, ऐसे ऐसे कर रहे, थोड़ा सा पेन हो रहा है बॉडी में, मतलब हम ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा सा आराम मिल रहा है, मतलब बॉडी में थोड़ा सा पेन महसूस कर रहे हैं जो उठता नहीं है, लेकिन कुछ करने उठने के लिए प्रॉब्लम, बैठने के लिए प्रॉब्लम, ये बर्ड्स का भी होता है, कोई भी एनिमल के हो सकता है। इसी क्योंकि अभी इस सीज़न में
वातावरण में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो शरीर में ऐसे ही लग जाता है, उसके कारण हड्डी में थोड़ा सा दर्द, इसीलिए रास्टॉक के साथ इपोटोरियम पर 30 उसके साथ एकोनाइट को ज़रूर मेंशन कीजिए, मतलब प्रोवाइड कीजिए। और जब ये शुरुआत के तौर से मतलब आप प्रिवेंट कर रहे हो और मान लीजिए आपका बार्स का सर्दी गर्मी हो गया है, मतलब सर्दी लग चुका है, तो डालका मारा को वही 3 बार दिन में, उसके बीच बीच में एकोनाइट के साथ रास्टॉक या रास्टॉक को डालका मारा के साथ भी दे सकते हो या इपोटोरियम पार्ट 30 को भी इसके साथ दे सकते हो, मतलब आपको जो मर्जी मिला सकते हो। इस सीज़न में और एक प्रॉब्लम होता है वो है इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, ये एक आम बात है, होना नहीं चाहिए क्योंकि जिस बार्स का लीवर फंक्शन बहुत ही स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, उसका ज़्यादा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं जानता हूँ जो आप लोगों के पास से फ़ोन कॉल्स आएगा, क्योंकि आप लोग सभी चीज़ में आप लोगों का मतलब देखिए मैं हमेशा बोल कर आ रही हूँ, फोकस कीजिए लीवर और इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी कैसे ग्रो करे और लीवर फंक्शन को कैसे स्टेबल करे, तभी जाके ये सारे चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मैं मतलब मेरे बार्स के साथ जो हंसी खुशी ज़िंदगी जी रही हूँ, आप लोग भी जी पाएंगे। हाँ, एकदम से नहीं होता है, जैसे कल देखा एक बार्स का थोड़ा सा, रोज़ी ग्रुप का बार्स का थोड़ा सा ये लाल हुआ है, तो उसमें हम ये दिया, जैसे आप लोगों को बोलते हैं आपका बोलिए ना सिनेरिया मैरिटिमा दिया, 2 बूंद, मतलब एक बूंद दो आँखों में, एक दिन में वो क्लियर हो गया, एक दिन में, मतलब थोड़ा सा लगने जा रहे थे उसको प्रिवेंट कर दिया। क्योंकि सिनेरिया मैरिटिमा एलर्जी में मतलब आई एन एलर्जी, और उसके साथ साथ उसका एक ग्लैंड होता है जहाँ से पानी निकलता है। इतना डीप नहीं बना रहे हैं क्योंकि ग्लैंड का क्या नाम है, वो कैसे काम करता है, ये सारे बात छोड़िए। ग्लैंड होता है चाहे कोई भी एनिमल का, जो जिससे पानी निकलता है, मतलब पानी को जो हम लोग रोते हैं, खुशी से रोते हैं या आँखों में कुछ एलर्जी हो जाता है या कुछ भी होता है, तो एक पानी निकलता है जो पानी को निकलना भी चाहिए, क्योंकि ये जो मॉइस्चर है पानी में, अगर आँखों में पानी सूख जाए तो हम लोगों को इरिटेशन होता है, ये एक बीमारी में बदल जाता है। तो इसीलिए नेचुरली हर किसी के आँखों में एक पानी होता है जिसको आई फ्लूइड बोला जाता है, उसको एक ग्लैंड कंट्रोल करता है। तो ग्लैंड में ब्लॉकेज आ जाने से ये प्रॉब्लम होने लगते हैं एलर्जी के कारण कुछ भी। तो आपका सिनेरिया मैरिटिमा और पानी में यूप्रेशिया पार्ट 30, ये इस टॉपिक की बात हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा अचानक स्किप करके बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान पे लगाइए। सिनेरिया मैरिटिमा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इस टाइम पे, ज़रूर हाथ में SBL का खरीदिए, या अगर आप जर्मन को खरीदिए तो 1-2 बूंद से ही काम हो जाएगा, इतना इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि वो B2 वाला मेडिसिन है। B2 का मतलब उसमें कोई अल्कोहल नहीं होता है, पूछ सकते हो डॉक्टर को। तो इसीलिए आपका यूप्रेशिया पार्ट 30 पानी में आपको देना पड़ेगा, और सिनेरिया मैरिटिमा इसमें देना पड़ेगा। यूप्रेशिया के साथ आप डालका मारा भी यूज़ कर सकते हो। ये 5-6 मेडिसिन है, 5 मेडिसिन का अभी 4 नाम लिया, ये एक्स्ट्रा नाम ले रहे हैं यूप्रेशिया और आपका सिनेरिया मैरिटिमा का। आप लोग नाम जानते हो, लेकिन इस टॉपिक में हम इसको जोड़ रहे हैं क्योंकि ठंड लगने के बाद कुछ बार्स का रेड हो जाता है, सूजन होता है, स्वेलिंग होता है। तो इसी सारे चीज़ों में यूप्रेशिया पार्ट 30 के साथ नहीं तो एकोनाइट डालिए, नहीं तो आपका डालका मारा डालिए, नहीं उसके साथ रास्टॉक भी डाल सकते हो। ये कॉम्बिनेशन है, मेरे खुद जाना, खुद प्रैक्टिकल करके जाना, जो हम फार्म विज़िट करते हैं या रोज़ दिन भर जो फ़ोन कॉल्स आते हैं, ऐसे चिकित्सा हम करते हैं, तो उसमें इफ़ेक्ट मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आता है। इसीलिए उस कॉम्बिनेशन को इस वीडियो में भी हम बोलते रहते हैं। और ये आँखों में कोई भी समस्या, मतलब इस सीज़न में ज़्यादातर ये एलर्जी का समस्या होता है आँखों में, रेनी सीज़न में, क्योंकि फंगल्स बैक्टीरियल के कारण जो एलर्जी होता है, या ठंडी लगने के बाद भी, क्योंकि आपका जो सूजन हो जाता है ना आँख में, आँखों से पानी निकलता है, ये एक्स्ट्रा पानी जो निकल रहा है, ये ग्लैंड को मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ग्लैंड को ठीक करने के लिए यूप्रेशिया 30 और सिनेरिया मैरिटिमा आँखों में ज़रूर डालिए। यूप्रेशिया 30 खाने के लिए उसमें पाँखों में मत डाल लीजिए, 30 पोटेंसी में बहुत जलन होगा, बट बहुत ही मतलब खुद के आँखों में डाल के देखिए कितना जलन होता है, क्योंकि वो उसमें अल्कोहल होता है, तो इसीलिए वो मत डालिए। सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप है, और आई इन्फेक्शन के अगर हो रहा है तो आप यूप्रेशिया 30 आप पानी में डालिए, यूप्रेशिया 30 पानी में डालिए। तो 4 में से 5वां जो मेडिसिन है वो है कुर्ची मादर, क्योंकि ये जो इंडाइजेशन आपका बार्स का लूज मोशन डायरिया में
ऑल ओवर डायरिया जो हर एक सीज़न में होता है, विंटर में भी डायरिया होता है। आपका बार्स का लीवर फंक्शन बहुत ही वीक है, तो इसीलिए विंटर सीज़न में भी डायरिया का मैंने फ़ोन कॉल्स मेरे मिला है विंटर सीज़न में। तो इसीलिए कुर्ची को मदर पोटेंसी में प्रिवेंट भी कर सकते हो जाने के बाद भी दिन में 3 बार करके आप प्रोवाइड कीजिएगा। बार्स के लिए डोजेस अलग अलग होगा, तो आपका 3 दिन के भीतर ये सारे प्रॉब्लम से, इंडाइजेशन, ये सारे प्रॉब्लम से छुटकारा। बाकी कुछ मेडिसिन का नाम आप लोग जानते ही हो, जैसे आप रेगुलर बेसिस से यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा। अब आप बड़ा फाइल 400 ml 500 ml का फाइल ख़रीद रहे हो तो आपको बहुत दिन चलेगा, लेकिन कॉस्ट भी एक मैटर करता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरा जो अभी उठा के रखे है वो मतलब जैसे मान लीजिए जो है किसी का 200 किसी का 400 ऐसे उठा के लेकर मतलब कुछ लिया है और कुछ बाकी है, कुछ छोटा छोटा फाइल भी है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने से हम देंगे। ऐसे ही हम मेडिसिन कभी यूज़ नहीं करते, ना होम्योपैथिक ना एलोपैथिक, क्योंकि हर रोज़ में दिन में मिनिमम 4 to 5 टाइम्स मैं बार्स को ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो प्रिवेंट के तौर से हम मतलब समझ पाते ही, आप लोग भी समझ पाइए। ये कोई मैजिक चीज़ नहीं है जो हम, आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को भी सामने आएगा जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसमें ये चीज़ होना चाहिए। तो ये करते करते जैसे आज को मेरे को एक इजी बात हो गया, मतलब कुछ बात ही नहीं है, वैसे ही आप लोगों को एक दिन सही से ऑब्जर्व करोगे तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए फिर रिपीट कर रही हूँ एक समरी जैसे आपका डालका मारा 30, एकोनाइट 30, रास्तक 30, इपोटोरियम पाथ 30, कुर्ची मदर, हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। और आपका उधर है आपका इप्रेशिया 30, सिनेरिया मैरितिमा आई ड्रॉप, लीवर का मेडिसिन लिप्टी और अल्फ़ा क्यू या अश्वगंधा क्यू, ये ज़रूर आपके घर में इसी सीज़न में होना चाहिए। अल्फ़ा अश्वगंधा तो हर सीज़न में, ऑल ओवर सीज़न में इंटायर ईयर आप रख सकते हो। एक बहुत ही एक हेल्थ सप्लीमेंट है, न कि मेडिसिन है, जो आपका बार्स का हर चीज़ में वो देखभाल करते हैं। बाकी ये सारे चीज़ होम्योपैथिक में टॉनिक को छोड़ के बाकी कोई एक्सपायरी नहीं होता है, अगर आप सही टेम्परेचर से। और एक बात बोलना चाहूँगा, मेडिसिन, बहुत लोगों का मेडिसिन मैंने छत में देखा, और छत में समर सीजन में इतना हीट पैदा होता है। मेडिसिन का एक टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं जो नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर बोल रही हूँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप जहाँ पे मेडिसिन रख रहे हो एक नॉर्मल टेम्परेचर और कूल ऑन डार्क प्लेस, देखिए लिखा हुआ रहता है कूल और डार्क, मतलब अंदर का स्थान पे नॉर्मल टेम्परेचर में आपको रखना पड़ेगा। कुछ मेडिसिन होता है आप फ्रिज में भी रख सकते हो, डीप नहीं, नॉर्मल फ्रीजिंग में, और बाकी मेडिसिन नॉर्मल टेम्परेचर में। लेकिन जो छत में जो लोग मेडिसिन रखते हो, बी केयरफुल, आप तो दे दोगे लेकिन काम नहीं आएगा। इसीलिए मेडिसिन का अलग सा एक प्लेस बनाइए जहाँ पर आपका टेम्परेचर हर टाइम एक एवरेज टेम्परेचर हो, जो 30 के नीचे हो या 30 के आसपास हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ही काम का वीडियो बना आप लोगों के लिए। पूरा एक ओवरऑल बेसिक चीज़ के ऊपर मैंने धारणा आप लोगों को रेनी सीजन में डाल दिया, नेचुरली, होम्योपैथिकली, मतलब होम्योपैथिक भी कैसे करोगे, नेचुरली कैसे, ये सारे चीज़ के ऊपर। साग पत्ता को थोड़ा सा कम डालिए। और एक चीज़ जो मैनुअल प्रोसेस है, जो आपको हर दिन करना पड़ेगा, केज फ्लोर गंदा नहीं होना चाहिए, गंदा है तो उसको साफ़ सुथरा रखिए। पानी का पॉट, पीने का पॉट हमेशा फ्रेश प्रोवाइड कीजिए, मतलब क्लीन करके प्रोवाइड कीजिए। पानी को इस मौसम में, गर्मी के मौसम में जैसे किया, अभी इसमें दुगना करने से आपका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। हो सके तो, नहीं तो मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आपको पानी को ज़रूर बदलना पड़ेगा। आपका बड़ा सेटअप है, छोटा सेटअप है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना पड़ेगा तो करेगा, इतना ठान लीजिए मन पे, हमको ये काम ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा तबीयत अगर ख़राब होता है तो देखभाल तो मैं घर में तो मेरे को ही करना पड़ेगा, करना है तो करना है, शरीर कितना भी प्रॉब्लम में है, बार्स को कुछ होना नहीं चाहिए। ये अगर आपको भीतर एनर्जी है, एक इच्छा है, तो आप कुछ भी कर लोगे अपने बार्स के लिए। तो इसीलिए ये सारे चीज़ में ध्यान रखिए, हमेशा साफ़ सुथरा खाना प्रोवाइड कीजिए, बस और कुछ नहीं। जो उतना बोला उतना कीजिए, आपका बारिश के मौसम में भी बहुत सारे फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैंने बोला वैसे अगर कर रहे हो तो।